क्या आपने कभी सोचा है कि केदार ज्योतिर्लिंग और पंच केदार का रहस्य क्या है? आखिर क्यों भगवान शिव ने खुद को एक बैल के रूप में बदल लिया था और क्यों उनके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत के बाद की वो पौराणिक कथा जो भगवान शिव और पांडवों से जुड़ी हुई है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने युद्ध को जीत तो लिया था, लेकिन इस जीत की खुशी उन्हें नहीं थी। उनका मन भारी था क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों, गुरुजनों और रिश्तेदारों का संहार किया था। इसलिए पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लग गया। उन्होंने ऋषियों और विद्वानों से पूछा कि इस भयानक पाप से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तब उन्हें बताया गया कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान शिव की तलाश में पांडव हिमालय की ओर बढ़ने लगे, लेकिन शिव उन्हें इतनी आसानी से दर्शन देने वाले नहीं थे। जब पांडव वहां पहुंचे तो एक विशाल बैल पहाड़ों में दौड़ रहा था। पांडवों को आभास हुआ कि यह कोई साधारण बैल नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। तो वे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। बड़ी तेजी से भाग रहा था, लेकिन भीम ने अपनी विशालकाय शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने पहाड़ों के बीच अपने पैर फैला दिए ताकि बैल वहां से निकल न सके। यह एक विशाल जाल की तरह था जिससे बचना असंभव था। लेकिन भगवान शिव भी कोई साधारण शक्ति तो थे नहीं। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, बैल अचानक से जमीन में समाने लगा। पांडव यह देखकर चौंक गए। वे दौड़कर बैल को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बैल के जमीन में समाने के बाद भगवान शिव के शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। बैल रूपी भगवान शिव का कुबर केदारनाथ में प्रकट हुआ, इसलिए यहाँ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। उनके हाथ और बाजू तुंगनाथ में प्रकट हुए, मस्तक रुद्रनाथ में प्रकट हुआ, नाभि और पेट मध्य महेश्वर में प्रकट हुए और उनकी जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यही कारण है कि इन 5 पवित्र स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु इन स्थानों पर दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मंदिरों की स्थापना केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र के रूप में भी की गई थी। कहा जाता है कि पंच केदार की स्थापना मानव शरीर के 7 चक्रों के अनुसार हुई। यह स्थान अद्भुत ऊर्जा का केंद्र है जो साधना और आत्मज्ञान के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन स्थानों की यात्रा से न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव केवल शक्ति और विनाश के देवता ही नहीं, बल्कि करुणा और मुक्ति देने वाले भी हैं। पांडवों की भक्ति और तपस्या ने उन्हें भगवान शिव के दर्शन करने का अवसर दिया। अगर आप भी भगवान शिव की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, एक बार इन पवित्र स्थानों की यात्रा जरूर करें। यह न केवल धार्मिक यात्रा होगी, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण का अनुभव भी होगा। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर, हर स्थान की अपनी अलग महिमा है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इन पंच केदार की यात्रा करता है, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।